हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है हमारे सेकेंड चैप्टर का एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो चलिए देखते हैं कि ये लास्ट टॉपिक है क्या। तो लास्ट टॉपिक में हम आपको लेकर के आए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में समझने से पहले एक टॉपिक है उसको समझना जरूरी हो जाता है, जो टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों? हम जो भी देखते हैं अपने आसपास, जो भी सब्सटेंसेस देखते हैं, उन सब में वाटर किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिसमें वाटर प्रेजेंट न रहा हो। अब इसका क्या सबूत है कि सब कुछ में वाटर प्रेजेंट है? इसका सबूत ये है कि जैसे ही आप उसको बर्न करोगे, जैसे ही जलाओगे, तो उसमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। ये स्मोक का कारण है वहां पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, यही चीज आपको दिखता है कि स्मोक में कन्वर्ट हो रहा है। किसी भी चीज को जलाओगे ये थोड़ा ना थोड़ा कन्वर्ट जरूर होता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं उसमें जरूर वो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, तभी वो क्या हुआ है, वो वाटर वेपर में प्रेजेंट हुआ है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस है सबके अंदर वाटर प्रेजेंट है, और वाटर के जो मॉलिक्यूल सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि वो एक छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में यानी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आया? चलिए वैसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Water is present in every substance in the form of small crystals। ठीक है बच्चों? तो हम लोग कहते हैं द नंबर ऑफ मोलेक्यूल of water present in any substance is called water of crystallization। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग हाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं बच्चों, हाइड्रेट के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है और कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसका क्या क्या यूजेज है। तो देखिए बच्चों, केमिकली हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं, जो केमिकल है इसका नेम है, ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो लिख सकते हैं केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस को बच्चों POP लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में POP। ठीक है, POP इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 1/2H2O को हम लोग हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या बच्चों? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, इसको ही हम लोग बोलते हैं POP। ये जो हमारा जो फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पे, यही है POP। आप इसको चाहो तो दूसरे तरीका से लिख सकते हो। 1/2 को कैंसिल करना है तो 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2CaSO4 into H2O। ये भी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही एक फॉर्मूला होगा। क्या किए हैं, जस्ट इसमें पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जिसके कारण ये 2 कैंसिल आउट हो गया है। तो ये भी एक फॉर्मूला हुआ। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ POP को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो POP को प्रिपेयर किया जाता है बच्चों जिप्सम को गर्म करने के, हीट करने पे 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं जिप्सम को, तो उसमें से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। जिप्सम क्या होता है बच्चों? जिप्सम का बच्चों फॉर्मूला होता है
जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 2H2O। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखा गया कि इसको जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब हमें POP मिलता है। ऑन हीटिंग जिप्सम at 373 Kelvin POP फॉर्म। ठीक है, POP फॉर्म होता है। यहां से क्या होता है कि जो 2H2O है, 2H2O मोलिक्यूल्स है, इसमें से हाफ H2O मोलिक्यूल्स निकल जाते हैं, सॉरी 1.5 मोलिक्यूल्स निकल जाते हैं और हाफ H2O मोलिक्यूल्स बच जाते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे लिखेंगे, इसको केमिकली इस रिएक्शंस को कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि हमारे पास है यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम लोग जिप्सम, और जिप्सम को हम लोग हीट कर रहे हैं। जिप्सम को हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन पे। ठीक है बच्चों, इतना टेम्परेचर पे ये हीट होने के बाद कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O बच जाता है और इसमें से 3/2 H2O बाहर रिलीज हो जाता है। 3/2 को 1/2 लिख सकते हैं। तो इतना H2O बाहर निकल जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। तो इस तरह से ये फॉर्म होता है, जिप्सम से ये फॉर्म होता है। याद रखिए कि अगर हम इससे ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो पूरा का पूरा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वेपर बन के निकल जाएगा, पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या बच जाएगा आपके पास, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड बॉन्ड POP। ठीक है, तो नोट में इस बात को लिख लेते हैं, इफ टेम्परेचर राइजेज above 373 Kelvin then whole water molecules evaporated and the substance formed is called dead bond POP। ठीक है, मतलब बिल्कुल डेड बॉन्ड POP उसको कहा जाएगा जो सब्सटेंस बिल्कुल बच जाएगा जब वाटर मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे इवेपोरेट हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि आखिर इसका कलर कैसा है, स्टेट कैसा है। तो देखिए अगर इसके फिजिकल स्टेट और फिजिकल कलर के बारे में देखा जाए तो ये छोटे छोटे पाउडर्स के क्रिस्टलिन के फॉर्म में होते हैं, जिनका कलर होता है, इसका कलर होता है वाइट कलर होता है। ठीक है, और ये पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन विथ वाटर। अगर POP को रिएक्शन विथ वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं POP को तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों POP क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इस हेमीहाइड्रेट को अगर हम क्या करेंगे, इसमें वाटर मिला देंगे, H2O मिला देंगे, तो ये पूरा का पूरा कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O यानी कि जिप्सम बना देगा। तो जिप्सम तैयार हो जाएगा जैसे ही हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिला देते हैं। तो ठीक है, अब इसको बैलेंस करके लिखना है, ये 2 है तो पूरे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को बनाने के लिए। तो इस 2 को कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा, 2CaSO4 इंटू H2O प्लस 2H2O और यहाँ हो जाएगा 2CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ये बैलेंस ही है। तो इस तरह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हुआ यहाँ पे रिएक्शन करके यहाँ पे क्या फॉर्म कर दे रहा है, जिप्सम। अब ये जिप्सम हार्ड होता है बच्चों, थोड़ी देर के बाद ये हार्ड हो जाता है और ये हार्डर सब्सटेंस हो जाता है और जिप्सम से हम लोग मूर्तियां वगैरह बनाते हैं।
तो पीओपी का क्या क्या यूजेज है इसको हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो चलिए देखते हैं। यूजेज ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या यूजेज है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला यूज है कि जब कभी भी हमारा बोन फ्रैक्चर होता है तो बोन फ्रैक्चर को रीज्वाइन करने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। ठीक है, मेडिकल में यूज होता है इसका टू रीज्वाइन द बोन फ्रैक्चर। जो भी बोन फ्रैक्चर होता है उसको रीज्वाइन करने के लिए हम लोग पीओपी का यूज करते हैं। इसके अलावा स्टैचू वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेक स्टैचू। ठीक है बच्चों, टॉयज भी बनता है इसका, इट इज यूज्ड टू मेक टॉयज। डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाते हैं हम, इससे डेकोरेटिव आइटम्स भी बनता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स। ठीक है, घर पे मूर्तियां वगैरह होता है, जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उनको भी बनाने के लिए हम लोग पीओपी का यूज करते हैं। जो आपका सीलिंग वगैरह होता है उसके पेंटिंग के लिए उसको यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड टू पेंट द वॉल्स को पेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। वाटरप्रूफ की तरह यूज किया जाता है, वाटरप्रूफ के तरह ये इसको यूज किया जाता है कि कहीं अगर वाटर लीकेज है उस लीकेज को बंद करने के लिए लेबोरेटरी में यूज होता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज लीकेज प्रूफ कह सकते हैं या फिर वाटर प्रूफ बोल सकते हैं। वाटर प्रूफ कहीं बनाना है कोई चीज तो उसके लिए भी इसको यूज करते हैं। इसके अलावा भी इसका यूज है बच्चों, इसके अलावा लेबोरेटरी में भी हम लोग यूज करते हैं इसके बहुत सारे। तो इस तरह से इसके बहुत ही सारे यूजेज हैं पीओपी के। ठीक है, आप कोई 4-5 यूजेज इसका याद रखोगे जो कि एग्जाम में पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आपको इसके क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए।